हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए बहुत सारी चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक फोकस में थे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ये सरकार ने एक अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था। इसके पहले भी किया था, बट बार बार वो अनाउंसमेंट कर रहे थे कि इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है, 2030 तक का टारगेट है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं इस चीज़ के चलते काफ़ी कुछ हम लोग को डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका भी इस चीज़ को अचीव करने के लिए हम लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद यहाँ पे कर सकता है। एंड इसी पॉइंट को लेकर डिक्सन में भी आज के दिन थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। कैंस टेक्नोलॉजी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। नो डाउट पूरा बाजार में ही एक तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही थी, बट फिर भी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से रिलेटेड ऐसे बहुत सारी कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है जो कि इस प्रकार का जो टारगेट सरकार लेकर चल रही है इसका बेनिफिट भविष्य में उठा सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो जेंसॉल इंजीनियरिंग, यस जेंसॉल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगातार 7 दिन लोअर सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, अभी रीजन क्या ही बताया, आप सभी लोगों को बताई है। सेबी के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एंट्री हो चुका है, मल्टीपल अभी एजेंसीज आपको एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। सो जिनके पास जो एग्जिस्टिंग प्लेयर रहते हैं वो बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लोअर सर्किट मतलब क्या भाई, बेचने वाले ज़्यादा है, खरीदने वाले कम है। ठीक है, और एक लिमिट होता है, एक छोटी कंपनी है कि वहाँ पे सर्किट्स रहते हैं। पहले तो 20% का सर्किट था, फिर 10% के आसपास हो गया, अभी तो 5% के आसपास है। ठीक है, सो ये अब क्या ही बोले, अभी आपको पता ही है क्या चीज़ें यहाँ पे चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो पूरी तरीके से कंपनी की तो यहाँ पे बैंड बजते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो लेट्स सी ये चीज़ें कब तक यहाँ पे चलेगी करके धीमे धीमे करके नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, CDSL, इन कंपनीज में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल गया और इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। जब हमारा निफ्टी मार्केट यूजुअली अच्छा करता है तो इनमें भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप बिजनेस को समझते हो तो इसीलिए ये सेंटिमेंट के चलते इन स्टॉक्स से रिलेटेड भी आप लोगों को जो रिएक्शंस देखने को मिल जाते हैं, जो कि हर वक्त नहीं होता है, फॉर्मूला मत बना लेना। ठीक है, कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे आ भी जाते हैं, अरे सर देखो देखो निफ्टी भाग गया बट ये कंपनियां नीचे करके, थोड़ी ना फॉर्मूला है भाई कि सेम ही रहेगा करके। बट यस, अगर आप एवरेज परफॉर्मेंस देखोगे कि अगर आप सैंपल चेक करोगे कि अच्छा 100 बार चेक कर लो कि एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, तो यस आप जरूर कह सकते हो मोर देन 80 टाइम्स हम लोग को ऐसा देखने को मिल जाता है कि ये कंपनियां बाजार जिस दिशा में जाता है उस दिशा के हिसाब से इनका परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट अगर बहुत अच्छा खासा भागेगा, तेजी देखने को मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली इनके बिजनेसेस में हम लोग को फायदा होते हुए देखने को मिल जाता है, क्योंकि ज़्यादा पार्टिसिपेशन आता है एंड वहीं पे मार्केट की पिटाई कुटाई होती है, तो ऑटोमेटिकली इनका रेवेन्यू टॉप लाइन में हम लोग को दिक्कत देखने को मिल जाती है, क्योंकि पार्टिसिपेशन बाजार में कम यहाँ पे हो जाता है। तो ये कई समय से ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो यहाँ पे है नहीं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे येस बैंक ने भी अपने क्वार्टर के नंबर दिखाए थे 3 दिन के छुट्टी के भीतर ही, और प्रोविजनिंग डाउन के चलते येस बैंक के नंबर हम लोग को प्रॉफिट अच्छा देखने को मिल रहा था। बट मार्केट को नंबर कैसे लगते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है। एंड मार्केट ने तो अपने साइड से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तेजी दिखाकर वेलकम तो यहाँ पे कर लिया है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। सो डेफिनेटली येस बैंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है, जो बार बार मैं कहता हूँ, यस कंसिस्टेंसी। ठीक है, बीच में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, फिर वापस खराब परफॉर्मेंस, फिर वापस अच्छा, फिर वापस खराब, कई समय से हम लोग ऐसा ही यहाँ पे देख रहे हैं। सो जब अच्छा करता है तब तेजी आती है, फिर बाद में शांत हो जाता है, फिर अच्छा, फिर मतलब वो एक ही रेंज में फंसते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तब जाके वो कंपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा दिखाती है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो चाइना यूएस जबरदस्त झगड़ा देखने को मिल रहा है। इसके पहले का वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा, चाइना ने भी फरमान निकाल लिया भाई, सभी कंट्री को धमकियां देके रखी हुई है कि जो भी अमेरिका का साथ देगा, ठीक है, एंड अगर कोई डील अगर वो कर लेते हैं अमेरिका के साथ और उसका नुकसान अगर हमें हो गया तो हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं, हम भी आपके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई करेंगे। सो इस चीज़ के चलते तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया अमेरिका की बाजार की हालत कैसे यहाँ पे चल रही है। एंड इसी चीज़ को लेकर अगर हम लोग बात करें, जो डर है अमेरिका रिसेशन में यहाँ पे जाएगा वो और बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपोलो चीफ इकोनॉमिस्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उन्होंने भी यहाँ पे बताया कि उनके मुताबिक 2025 में ही अमेरिका रिसेशन में जाएगा। इसकी चांसेस लगभग अभी 90% यहाँ पे ऑलमोस्ट फिक्स हो ही चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, हम अपोलो के जो चीफ इकोनॉमिस्ट है टोरसेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने अपने साइड से प्रेडिक्शन यहाँ पे देके रखा हुआ है। सो इनका नाम क्या आप देख सकते हैं, टोरस्टन स्लोक करके। ठीक है, सो होगा नहीं होगा देखने वाली बात है। गोल्डमैन सैच ने भी इसके पहले प्रेडिक्शन देके रखा हुआ था। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली का भी देखा था, JP मॉर्गन का भी देखा था, बहुत सारे लोगों का देखा था, बट इतना हायर लेवल का प्रेडिक्शन 90% मतलब ऑलमोस्ट सर्टन ही है। उनको ऐसा लगता है कि सिचुएशंस में अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो बहुत ज़बरदस्त रिसेशन अमेरिका में देखने को मिल सकता है। और जैसे आपको पता है अमेरिका पूरे दुनिया का ग्लोबल इकोनॉमी का
इंजन बोला जाता है। सो वो इंजन में अगर जंग लगेगा तो इसका इम्पैक्ट धीमे 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 करके ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी यहाँ पे पड़ सकता है। ठीक है, रे डालियो की भी अगर हम लोग बात करें, उन्होंने भी इसी प्रकार की चेतावनी देके रखी हुई है कि जो सारा जो चीज़ हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इससे ग्लोबल समीकरण यहाँ पे बदलते हुए देखने को मिल सकते हैं। और उनको तो रिसेशन से भी ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, जो कि मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को वो सारे पॉइंट्स कवर करके यहाँ पे बताए थे। सो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जब तक ये ट्रम्प का रवैया, जब तक ये एग्रेसिव नेचर जो उनका जो चल रहा है, वो जब तक नॉर्मलाइज यहाँ पे नहीं होगा, तब तक इस प्रकार की चीज़ों से मुक्ति मिलना, छुटकारा मिलना काफ़ी मुश्किल लगता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग पूछते भी है कमेंट सेक्शन में, सर ये कब तक चलेगा। सो ये जब तक चलेगा जब तक ट्रम्प है भाई, ट्रम्प ही जाने कब तक ये चीज़ें वो करने वाले हैं, आगे क्या करेंगे किसी को भी पता नहीं है। बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। एंड जैसे जैसे इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ती है, मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऐसे सिचुएशन में, अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश रहता है वो रहता है गोल्ड में पैसा जिन्होंने लगाया है, वो इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा यहाँ पे खुश रहते हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेटली गोल्ड में निवेश करने का पर्पस ही यही था कि ट्रम्प आएंगे यहाँ पे बैंड बजाएंगे। क्योंकि ट्रम्प का फर्स्ट कार्यकाल भी हम लोगों ने देखा था कैसा था, ये तो उससे भी ज़्यादा हम लोग को खराब देखने को मिल रहा है। इतने कम समय में ही इन्होंने इतने रंग रूप दिखाने यहाँ पे स्टार्ट कर दिए। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है भाई, कितने सालों तक उनका पीरियड यहाँ पे बाकी है। तब तक हम कह सकते हैं अगर उनका रवैया अगर ऐसे ही चलता रहा तो इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, बाकी दुनिया भर के बाजार में डिस्टर्बेंस ही बना रहेगा। एंड सेफ हेवन मार्केट जैसे कि गोल्ड की अगर हम लोग बात करें, अच्छा परफॉर्मेंस देगा। गोल्ड अभी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 लाख को टच करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कुछ शहरों में तो टच भी किया है, खबरें भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि फ्लक्चुएट करता है ना, सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट, थोड़ा बहुत वेरी करता है प्राइस। सो आप देख सकते हो कि क्या कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड काफ़ी लोग पूछते हैं सर क्या गोल्ड यहाँ से आगे बढ़ता रहेगा? जब तक ट्रम्प यहाँ पे इस प्रकार के अनसर्टेनिटी का खेल खेलते रहेंगे, कैपिटल मार्केट को मतलब स्टॉक मार्केट को तकलीफ देते रहेंगे, तब तक ये गोल्ड से रिलेटेड हम कह सकते हैं जिन लोगों ने भी पैसा लगा के रखा हुआ है वो शायद से अपना पैसा निकालेंगे, इसके चांसेस कम ही लगते हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है करके। ये पूरा इफ बट वाला खेल है, जैसे मैंने बीच में आप लोगों को बताया भी था कि अगर ट्रम्प सडनली कोई यू टर्न ले लेते हैं, जिसके चांसेस तो ना के बराबर लगते हैं, एकदम नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो यस फिर गोल्ड में ज़बरदस्त गिरावट की भी संभावना बढ़ जाती है एंड कैपिटल मार्केट में तेज़ी भी आने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाती है। ये तो पूरा इफ बट का खेल है, वो होगा नहीं होगा ये तो आगे की चीज़ें, हम लोग भविष्य में क्या होगा उसी को देखकर ही यहाँ पे बता सकते हैं, जब ट्रम्प उससे रिलेटेड कोई फैसला लेंगे तब। देन बात करेंगे जेएफएस से रिलेटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके नंबर देखने को मिले थे। नंबर में देखा गया तो बिल्कुल फ्लैटिश परफॉर्मेंस था, कोई ऐसा सुपर डुपर परफॉर्मेंस नहीं था। बट एयूएम को लेकर अगर हम बात करें तो एक अच्छा साइन देखने को मिला था बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी स्टॉक से रिलेटेड अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें, गैप अप देखने को मिल गया, उसके बाद लाल निशान में क्लोजिंग देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा लेक्सी। यस, टाटा लेक्सी के नंबर्स की बात करें, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, नंबर्स कंपनी के काफ़ी पुअर देखने को यहाँ पे मिले थे। बट मैनेजमेंट की कॉमेंट्री ने काफ़ी शेयर होल्डर को हम कह सकते हैं यहाँ पे कन्विंस यहाँ पे किया है। जैसे कि मैनेजमेंट ने यहाँ पे बताया कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वो एक्सपेक्ट करते हैं फिनेंशियल 26, जिसकी शुरुआत अभी हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी पॉइंट को लेकर हम कह सकते हैं कि टाटा लेक्सी में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो मैनेजमेंट तो ये तक एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो ग्रोथ है वो फर्स्ट क्वार्टर में ही, फर्स्ट क्वार्टर मतलब कौन सा, अप्रैल मई जून, मतलब जुलाई में जो हम लोग को फर्स्ट क्वार्टर से रिलेटेड टाटा लेक्सी जब अपने नंबर दिखाएंगे तभी मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा करके। हालांकि एनालिस्ट की अगर बात करें तो वो इन चीज़ों को लेकर कन्विंस होते हुए देखने को नहीं मिल रहे, बट मैनेजमेंट यहाँ पे ये पॉइंट सामने रखते हुए देखने को मिल रहा है। अभी अच्छा ये एक और सवाल, अच्छा सवाल पूछा जाता है, सर मैनेजमेंट तो बोलेगा ही, ठीक है, मतलब वो उसी से रिलेटेड कंपनीज में काम करते हैं, तो शेयर होल्डर क्यों ट्रस्ट रखे? तो देखिए दोस्तों, ये तो शेयर होल्डर का अपना अपना मतलब बोलते हैं ना एनालिसिस यहाँ पे होता है, किसी ने ट्रस्ट रखना है नहीं रखना है वो उनकी चॉइस। बट कभी कभी कैसा होता है कि बड़े ग्रुप्स होते हैं उसको लेकर यूजुअली एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ भाई ये जो मैनेजमेंट है भाई ट्रांसपेरेंट रहता है, ये सही तरीके से चीज़ों को यहाँ पे दर्शाता है करके। ठीक है, अभी टाटा ग्रुप तो आपको पता ही है बहुत बड़ा ग्रुप है, कोई इस प्रकार की धांधलीबाजी तो यहाँ पे होती है नहीं। ठीक है, एंड अगर कुछ हुआ भी 19-20 तो फटाफट सारी चीज़ें नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाती है, चीज़ों को हटाया जाता है और वापस क्लीन बैलेंस शीट यहाँ पे की जाती है। सो ये तो मतलब जैसे मैंने कहा कि हर एक इंसान के अपना अपना कैलकुलेशन के हिसाब से कि मैनेजमेंट जो बोलता है उसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो कि नहीं करते हो करके। तो ये चीज़ हम इतना तो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के ही स्टेटमेंट के चलते आज के दिन हम कह सकते हैं कि टाटा लेक्सी ने अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। एफआईएस एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करेंगे, इसी के ऊपर फोकस रहता है, जिसमें एफआईएस क्या करते हैं उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता है। एंड एफआईएस के आज के दिन की बात करें, एक्सपेक्टेड था कि बाइंग तो होगी, बट कंपैरेटिवली देखा गया इतना सुपर डुपर कोई हेड बाइंग देखने को नहीं मिल रही है। ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के आसपास नेट बाइंग देखने को मिले, बट अच्छा पॉइंट ये है कि 250 करोड़ के आसपास डीआई ने भी यहाँ पे बाइंग की है, मतलब दोनों ने आज के दिन यहाँ पे माल उठाया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड एफआईएस लगातार 4 बार यहाँ पे बाइंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अच्छी बात है भाई, ये बार बार यहाँ पे चीज़ें प्रूव हो रही है कि जब से एफआईएस ने यहाँ पे
बाइंग करना यहाँ पे स्टार्ट किया है तब से लेकर मार्केट में हम लोग को एक तेजी जरूर देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये बाइंग कब तक चलेगी वही देखने वाली बात है। एंड इस चीज़ के लिए डॉलर के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। डॉलर रुपी रिलेशन की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं डॉलर रुपी के अगेंस्ट शॉर्ट टर्म में कमजोर थोड़ा बहुत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।